औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री स्कूल। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। कुछ बुक पे भी इस तरह, हमारी बुक पे भी इस तरह लिखा है कि वो बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आज इस तरीके से बताऊँगा आपको कि सिर्फ तीन स्टेप में आप पूरा केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो आप ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 20 सेकंड में किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या लिखना है आपने? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना होता है और आपने सबसे पहले क्या करना है, किस एलिमेंट की सिंबल लिख लेनी है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये साल्ट है, कॉमन साल्ट। इसकी ये किस किस एलिमेंट से मिलकर बना होता है ये सोडियम और क्लोराइड से। अब हम सोडियम का आयन और क्लोराइड के आयन लिख लेते हैं, Na और Cl। ऐसे लिख लेने हैं आपने। ये लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव है वो पहले आए और नेगेटिव बाद में। अब दूसरी बात कर लेते हैं, बी में कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम और क्लोराइड आयन से मिलकर बना होता है, इसको हम लिखते हैं CaCl। इसको आपने इस तरह लिख लेना है। अब एक और बात कर, रेडिकल की भी बात कर लेते हैं। सल्फेट जो कि एक रेडिकल है, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट है। और एलुमिनियम की बात करें, एलुमिनियम का साथ लिखते हैं। लिखते वक्त मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव हिस्सा है वो पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव बाद में लिखा जाएगा, 2 की तरफ। स्टेप नंबर 1 में तो सिर्फ सिंबल्स लिख ली ऑफ एलिमेंट की। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या करना है, आपने लिखना है सबसे पहले इनके ये जो आयन है इनकी वैलेंसी लिख लेनी है इनके राइट टॉप कॉर्नर पे। कैसे बताता हूँ आपको, ये देखें। और Na की वैलेंसी क्या होती है? +1। और Cl की क्या होती है? -1। इसी तरह CaCl की बात कर लेते हैं। Ca की होती है +2 और Cl की होती है -1। इस तरह जो C वाला कंपाउंड रेडिकल की बात कर लेते हैं, सल्फेट की। एलुमिनियम इसकी बात कर लेते हैं, होती है एलुमिनियम की होती है Al3+। दूसरी सल्फेट की लिखते हैं SO4 2 नेगेटिव। सल्फेट जो रेडिकल इसके तो पहले लिखिए। अब इधर तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, क्रॉस द वैलेंसी ऑफ आयन्स एंड राइट इट ऑन लोअर राइट कॉर्नर ऑफ सिंबल्स। अपने सिंपली क्या करना है, ये जो इनके जो सिंबल वैलेंसीज को आपस में क्रॉस कर देना है, एक दूसरे के निचले राइट हिस्से पर लिख देना है। जैसे ये NaCl है, Cl है, 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव। इसकी वैलेंसी इधर लिख दें और इसकी वैलेंसी इधर लिख दें, ठीक है। ये B है, CaCl। इसकी वैलेंसी आप Cl -1 नेगेटिव है, इसकी वैलेंसी इधर ले आएँ और ये 2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी इधर ले जाएँ। अब ये जो रेडिकल वाला है इसके भी लिख लेते हैं, एलुमिनियम सल्फेट और 2 नेगेटिव। इसकी इधर ले आएँ और इसकी इधर ले आएँ। अब इसके बाद कोई नहीं, सिंपल आपने फार्मूला लिख देना। अगर दोनों की वैलेंसी सेम होगी तो हम सीधा सीधा उसका दोनों को मिला के उसका केमिकल फार्मूला लिख देंगे। ये देखें, NaCl, ये सीधा आ गया। दूसरी बात, अगर दोनों एलिमेंट्स के आयन्स की वैलेंसी डिफरेंट है तो हम इसको क्रॉस करके लिख देंगे वैसे। ये देखें, इधर 2 को इधर ले जाएं और 1 को इधर ले आएँ, CaCl2। ये केमिकल फार्मूला बन गया। अभी इसकी कर लेते हैं रेडिकल वाले की। इसको एलुमिनियम के 2 को इधर लिख दें,
और SO4 थ्राइस्कार। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको बताया है। अब रेडिकल की बात कर लेते हैं कि रेडिकल क्या होते हैं। आयन विच आयन्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, वो आयन जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम का मजमूआ होते हैं, उनको हम रेडिकल का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल कर लें, फॉस्फेट आयन, इसका जो होता है इस पर 3 - 3 चार्ज होता है और सल्फेट पे -2। स्टूडेंट्स, हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम सबसे पहले वाटर का लिख लेते हैं, केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है वाटर की बात कर लेते हैं। तो वाटर किन किन से मिलकर बना होता है? एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। स्टेप नंबर 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख ली। अब स्टेप 2 में क्या करना है, इनकी वैलेंसीज लिख देनी है। H की होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है 2 नेगेटिव। स्टेप 3 में वैलेंसी जो है एक्सचेंज कर देनी है, +1 और 2 नेगेटिव, इसको इधर ले आना और इसको इधर ले आना, तो ये फार्मूला बन जाएगा H2O। बहुत ही आसान तरीके से। अब दूसरी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किन किन से मिलकर बनी होती है? सोडियम से, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड OH से। सबसे पहले इसको लिख लिया, पॉजिटिव को पहले नेगेटिव को बाद में। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी लिख लेंगे आयन की। Na की 1 वो होती है +1 और OH की होती है -1। जबकि इनकी वैलेंसी सेम है, तो एक्सचेंज करें या ना करें तो सीधा सीधा इसका फार्मूला है ना NaOH। केमिकल फार्मूला, सीधा लिखने का तरीका। अब बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे लिखे। सल्फ्यूरिक एसिड बना होता है हाइड्रोजन से और सल्फेट आयन से, हाइड्रोजन और सल्फेट आयन से, SO4 2 नेगेटिव। पहला आपने ये लिख लिया, पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव को बाद में। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इनके वैलेंसीज लिख देनी है, H+1 SO4 2 नेगेटिव। तीसरे स्टेप में वैलेंसीज एक्सचेंज कर देनी है, इसकी जो इधर लिख देनी, निचली हिस्से पे लिख देनी है, राइट लोअर कॉर्नर पे लिख देनी है, तो सीधा सीधा इसकी आ जाएगी +1 SO4 2 नेगेटिव। इसको हम इधर लिख देंगे, इसको हम इधर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा H2SO4। बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम से और ऑक्साइड से मिलके बनाता है एक ऑक्सीजन के आटम। पहले स्टेप में इसमें कैल्शियम जो होता है पॉजिटिव तौर होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव होती है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इनकी वैलेंसीज लिख लेंगे, Ca2+O2 नेगेटिव। अब ये देखिए इनकी वैलेंसीज सेम है, और अगर हम इनको एक्सचेंज कर भी लें या नहीं तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर लेते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये देखें, ये बना होता है सिलिकॉन से और डाइऑक्साइड, और दो होते हैं और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक हो गया। अब इनकी वैलेंसीज लिख लेते हैं स्टेप 2 में। इनकी वैलेंसीज लिखते हैं Si4 की +4 होती है सिलिकॉन की, और ऑक्सीजन की होती है 2 नेगेटिव। अब इनकी ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा उन दूसरों से, इनकी वैलेंसीज एक्सचेंज कर लेते हैं, Si4 + 2 नेगेटिव की इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। ठीक, अब लिख लिया ऐसे 2SO4। अगर तो ये दो जो लिखी हैं वैलेंसी काट रही हैं तो इनको काट दें, जैसे ये 2 एकम 2 2 2 2 2 बार 4, तो ये आ जाएगा SiO2। बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप कि आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम इसकी केमिकल फार्मूले की कुछ सिग्निफिकेंस है उनकी तरफ चलते हैं। आपको स्क्रीन पर शो होगी इनकी सिग्निफिकेंस, उनकी तरफ चलते हैं। पहली की तरफ जाते हैं। केमिकल फार्मूले का क्या होता है सिग्निफिकेंस? पहला है जो इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस,
ये सबस्टांस के नेम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे H2O फॉर वाटर। दूसरी की तरफ चलते हैं। इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट के नेम बताते हैं। एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जैसे कि कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। इट इंडिकेट द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम्स, ये कंपाउंड के मास को इंडिकेट करते हैं AMU में या फिर ग्राम्स में। चौथे की तरफ चलते हैं। इट इज़ इन फैक्ट वन मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड, ये एक फैक्ट होता है वन मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड का होता है। अब 5 की तरफ चलते हैं। सिग्निफिकेंस नंबर 5 की तरफ। इट आल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे इसके सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स, अब आपको मैं कुछ दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर शो हो गए होंगे, कुछ आपको कंपाउंड दे रहा हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बताइएगा। अगर कोई नहीं हल हो रहा तो मैं आपको हल कर दूँगा। आई होप आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।